मेरी सारी ये कॉन्टैक्ट शीट्स होती हैं। तो यानी किसी भी एक सोच को लेकर आप जितने भी फोटोग्राफ्स खींचती हैं वो सब आप इस कॉन्टैक्ट शीट में डाल देती हैं? हाँ, क्योंकि कॉन्टैक्ट शीट एक्चुअली जो फिल्म का रोल होता है ना, वो तो नेगेटिव होता है, ये उसका पॉजिटिव है। और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये 12 तस्वीरें कैसे कैसे मैंने ली थी। तो मैं सब कुछ का रिकॉर्ड ऐसे रखती हूँ, और अब जो डिजिटल में भी शूट करती हूँ तब भी मैं कॉन्टैक्ट शीट बनाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो गई है 12 में देखने की, 12 या 36, और इन्हीं को मैं काट के अपनी छोटी किताबें बनाती थी। तो इस साइज से भी मेरे को बहुत लगाव है। हाँ, हर पेज पे 12 पिक्चर्स हैं। हाँ, तो आप इन 12 से आपका एक तरीके से माइंड ट्यून हो गया है। तो बिल्कुल, और इसके म्यूजियम भी इसी से निकले थे एक तरह से। दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्टैक्ट शीट्स। अच्छा। क्योंकि मेरे लिए अब जैसे यहाँ पर हम हैं, कलकत्ता में हैं, ये मीरा नायर हैं, इनकी नेमसेक की फोटोग्राफी हो रही है, पर यहाँ पर सुनील दत्त जी हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं वहां थी और फिर मैं कलकत्ता गई थी। तो इस तरह से जो मिक्स हो जाता है ना, उसी से मेरा म्यूजियम ऑफ चांस बना था। क्योंकि मैं तो वही इंसान हूं, किसी सुनील जी की डेथ पे भी और मीरा जी की फिल्म पे भी, लेकिन कॉन्टैक्ट शीट में दोनों मिल जाते हैं। तो वो आइडिया मुझे बहुत पसंद है कि कॉन्टैक्ट शीट में जैसे अलग अलग दुनियाज मिक्स हो जाती हैं, और वही मेरा नया काम है, लेट्स सी, जो फोटो नॉवल मैंने बनाई है। बहुत खूब, बहुत खूब। चूंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, तस्वीरों के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करने के आपके प्रयास लगातार चलते हैं। आपने अभी डिजिटल पिक्चर्स की बात की ना, तो किस तरह ये इंस्पायर करती है टेक्नोलॉजी आपको? देखिए, अगर डिजिटल प्रिंटिंग नहीं शुरू की होती मैंने, तो मेरे म्यूजियम्स नहीं बन सकते थे। म्यूजियम भवन में शायद 900,000 तस्वीरें हैं। उनको अगर मैं सिल्वर जेनेटिन में बनाना चाहती, जो पुराना प्रोसेस होता था, उसमें तो मेरी पूरी लाइफ टाइम चली जाती, और इतने पैसे भी नहीं होते मेरे पास। तो डिजिटल से डेफिनेटली आउटपुट काफी बढ़ सकती है। मेरे में हिम्मत भी आई म्यूजियम्स का सोचने के लिए, क्योंकि मैं डिजिटल प्रिंट्स बना सकती थी। सिल्वर में ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई डिजिटल के बारे में, कि अब फोटोग्राफी ट्रूली डेमोक्रेटिक हो गई है। सबके पास, जिसके पास भी फोन है, उनके पास कैमरा है, तो सब लोग तस्वीरें ले सकते हैं। तो अब फोटोग्राफी लैंग्वेज हो गई है सब लोगों की। इसलिए मैं कहती हूँ कि आगे का फोटोग्राफर क्या होगा, क्योंकि सिर्फ हिंदी बोलने से हम लेखक नहीं बन जाते ना। तो फोटोग्राफी का भी वैसे ही है, सिर्फ तस्वीर लेने से आप फोटोग्राफर नहीं बन जाते। वेरी राइट। लेकिन यहाँ पे आपके पीछे मैं देख सकती हूँ बहुत सारी बुक्स लगी हुई हैं, है ना? किस तरह की बुक्स पढ़ती हैं आप, और कहाँ से आपको ये विचार आते हैं, ये जो आपकी सोच को गुदगुदाते हैं? आई थिंक लिटरेचर बहुत ही जरूरी है। मैं तो कई बार लोगों को कहती हूँ कि फोटोग्राफी करने के पहले एक एमए करिए लिटरेचर में, ताकि आपको लाइफ का एक्सपीरियंस भी आए और एक अलग अलग सोचने का तरीका भी आए। तो जब मैं कई बार माइकल ओंडाचे को पढ़ती हूँ, या जेफ डायर को पढ़ती हूँ, या इटालो कैल्विनो को पढ़ती हूँ, ये तीनों जो राइटर्स हैं, हर सिचुएशन के लिए एक नया स्टाइल बनाते हैं। तो जहां भी प्रोसेस की किताबें मुझे मिल जाए ना, दोज आर द बुक्स आई लाइक टू रीड। चलिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस तो हमने जानी, लेकिन आपकी लाइफ प्रोसेस के बारे में भी हम ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्वी